अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में बहुत जल्द हम लोग 25% डिस्काउंट में दवा भी उपलब्ध कराएंगे। जिन लोगों को संचालन सौंपा गया है वो इस फील्ड में काफ़ी महारत रखती हैं। आपको बता दें कि अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में काम होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल पहले वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़िया होगा और गरीबों का ख्याल भी रखा जा रहा है। उनके पेशेंट को डॉक्टरों के मुताबिक, उनके एडवाइस के मुताबिक उनको खाना मिले मुनासिब कीमत पर। हम लोग हाइजीन और ये सारी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखते हैं। और फार्मासिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, इसलिए हमको उम्मीद है कि वो इसमें हर जगह से, हर मामले में, हर जाविये से सफल रहेंगे। 3 शेड्यूल हमारा है, 3 मील यहाँ पे जाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मॉर्निंग 7 o'clock से नाइट 10 o'clock तक सबको जो हर सारे पेशेंट्स को मिलेगा वही आयुष्मान पेशेंट को। वो लेफ़्ट ओवर फूड हम लोग पेशेंट में यूज़ नहीं करते। ये बहुत ही ज़रूरी काम है। अगर अच्छी ग़िज़ा खाएंगे सेहत बरकरार रहेगी। और किसी भी पेशेंट का जो स्वास्थ्य का बेस है वो अच्छा खाना, उच्च गुणवत्ता वाली खाना यहाँ पर रखा जाएगा। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि अंजुमन इस्लामिया, जहां पे अंजुमन अस्पताल को लेकर सवालिया निशान खड़े होते रहे, वहीं पे आपको बता दें कि अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताएं कि यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। हेल्थी कैंटीन, हेल्थी प्लानेट का उद्घाटन आज राजधानी रांची के अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में हो चुका है। और आपको बताएं कि आपको मालूम हो कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान के लिए सेहत उसका काफ़ी मायने रखता है। उसको ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल में काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पेशेंट और उसके अटेंडेंट को खास करके उनके सेहत का ख्याल रखते हुए एक कैंटीन का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, ताकि यहाँ पे आने वाले पेशेंट जो दूर दराज या नज़दीक से भी आते हैं, सबों के लिए यहाँ पे खाने की व्यवस्था है। आपको बताएं कि इस कैंटीन में हाइजीन खाना आपको मिलने जा रहा है और रेट भी काफ़ी कम है। साथ साथ ये भी बता दें कि इस हॉस्पिटल के जिन्होंने ये कैंटीन स्टार्ट किया है, और कहें तो एक तरह से अंजुमन इस्लामिया का ही पार्ट है, लेकिन जिन्होंने ये कैंटीन ऑर्गेनाइज किया है, ये सारा कैंटीन को जो देख रहे हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट है, डाइटिशियन भी है और साथ साथ कई सारे हॉस्पिटल का भी कार्य वो संभाल रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस हॉस्पिटल में खास करके कैंटीन की ज़रूरत थी, हाइजीन खाने की ज़रूरत थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। आपको बताएं, इसकी एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उसके बाद जो है आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। यहाँ पे एक बार तस्वीरें आप पीछे देख सकते हैं। आज उद्घाटन होने के बाद आपको बताएं कि अंजुमन इस्लामिया के सदर मुख्तार साहब यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और तमाम लोग, राजधानी रांची के तमाम जो है चर्चित चेहरे तस्वीरों में देखा जा सकता है। सही साहब भी हैं और नदीम भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ साथ बताएं कि इस कैंटीन के खुलने से राजधानी रांची में लोगों में काफ़ी उत्साह भी है, काफ़ी लोग खुश भी हैं। और साथ साथ ये भी बताएं कि खास करके मरीजों को इससे काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि मरीजों को दवाइयाँ तो लिखी जाती थी, लेकिन सेहत को लेकर के, खाने पीने को लेकर के कहीं ना कहीं पेशेंट और उनके अटेंडेंट अवेयर नहीं थे। यहाँ पे अवेयर करने का भी काम लोगों को किया जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से इनॉग्रेशन हुआ है, इनॉग्रेशन होने के बाद तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं और एक तरह से अंजुमन इस्लामिया के बढ़ते हुए कदम के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। आपको बताएं, अंजुमन इस्लामिया में जहाँ जिस तरह से सवाल खड़े होते रहे, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताएं कि अंदर अंदर काम भी हो रहा है, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को होनी ज़रूरी है। तो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उन तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि इस कैंटीन के उद्घाटन से मरीजों को यहाँ पे और उनके परिजनों को काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। आपको बताएं कि यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना दी जाए जिससे सेहत ख़राब हो, बल्कि ऐसी चीज़ें सजेस्ट की जा रही हैं जिसमें माइनर चीज़ें लोग ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ डॉक्टर मना करते हैं वहाँ पे बिरयानी और कई ऐसी सारी चीज़ें लोग खाते हैं जहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। यहाँ पे डाइटिशियन काफ़ी एक्सपर्ट है, जानकार हैं, जो लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं। तो ये इस कैंटीन के खुलने के बाद यहाँ की एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं। यहाँ पे सारा मेनू कार्ड लगाया गया है, एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पे 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये और कई ऐसी सारी चीज़ें। 30 रुपये में भी कई सारी चीज़ें आप मिले। दाल फ्राई 30 रुपये में मिलेगा, वेज थाली 50 रुपये में। आपको बताएं, जो चीज़ें आप रेस्टोरेंट में जाते हैं
जहाँ पे 250, 300 और 500 लगते हैं, वहाँ पे 30 रुपये, 50 रुपये और 70 रुपये में यहाँ से देने का कार्य किया जा रहा है। आपको बताएं रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। वैसे लोग जो बिल्कुल फाइनेंशियली भी वीक है, वो जो जिस तरह के लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, खासकर ये हॉस्पिटल जो है एक तरह से वैसे लोगों को कहीं ना कहीं सहयोग देने का कार्य करता है जो लोग फाइनेंशियली वीक है। वैसे लोगों के लिए एक कोशिश है, एक सोच के साथ जो है अंजुमन के सदर मुख्तार साहब ने इस कैंटीन का उद्घाटन यहाँ पे करवाया है और साथ साथ एक एक चीज़ों को उन्होंने बारीकी से आकर के यहाँ पे देखा है, मुआयना किया है। उसके बाद ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे लिस्ट जारी किए गए हैं। आपको बता दें इसको खुलने से लोगों में उत्साह है। लोगों को हालांकि 2 साल पहले भी इस कैंटीन को खोला गया था, लेकिन वैसा कुछ फ़ायदा लोगों को मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। एक नई सोच के साथ नई टीम ने इसे उद्घाटन किया है और लोग आशा कर रहे हैं। और जिस तरह से मजबूत टीम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिस तरह से अंजुमन की टीम की बात करें या फिर जिन्होंने कैंटीन लिया है, काफ़ी मजबूती के साथ ये इस कैंटीन का उद्घाटन किया गया और इसे चलाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल लोगों को फ़ायदा मिलेगा ऐसा लोग कह रहे हैं। कैंटीन हेल्दी प्लानेट का उद्घाटन हुआ है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में, कैसे मरीजों को फ़ायदा मिलेगा, क्या कुछ है? देखिए, अंजुमन इस्लामिया अस्पताल अब जो पहले वाली बात नहीं है। अब यहाँ जो है सुपर स्पेशलिटी की तरफ ये अस्पताल जा रहा है और सभी तबके के लोग यहाँ मरीज़ आ रहे हैं और गरीबों का तो ख़ास ख्याल रखा ही जाता है। तो आज यहाँ जो उद्घाटन हुआ है हेल्दी प्लानेट का, इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि ख़ास करके हमारे पेशेंट को हाइजीनिक खाना वो उनको उपलब्ध कराएंगे। ये हमें पूरी उम्मीद है कि इनके पेशेंट को डॉक्टरों के मुताबिक, उनके एडवाइस के मुताबिक उनको खाना मिले। ये हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे और ये जो जगह है, ये जगह बहुत ही मुनासिब है। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये रेस्टोरेंट का इंतज़ाम किया गया है जिस मुनासिब कीमत पर लोगों को हर तरह की चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। और जैसे नाश्ते का भी है, चावल रोटी वगैरह का भी इंतज़ाम यहाँ किया जाएगा, जिससे लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं और मरीज़ के अटेंडेंट यहाँ करेंगे ये अपना जो भी होगा। और इसके लिए एडवर्टीज़मेंट भी जारी है। बहुत दिनों से हम लोग की ख्वाहिश थी, इससे पहले भी कैंटीन चल रहा था, लेकिन काफ़ी शिकायतें आ रही थी, कभी दिया खाना नहीं दिया, कभी 4 आदमी को दिया, 10 आदमी को दिया। इसलिए उसको हम लोगों ने हटाकर नए सिरे से, इनका तजर्बा भी है हमारे संजय साहब का, इनकी बेटी कर रही हैं, तो ये कई हॉस्पिटल में इनका काम चल रहा है। इसी को देखते हुए हमने इनका फाइनल किया है और हमें उम्मीद है कि ये बढ़िया से चलाएंगे और ख़ास करके पेशेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा। हाइजीन का कितना ख्याल रखा गया है? बिल्कुल, पहले भी यहाँ हाइजीन का ख्याल रखा जाता था। अब ये जो है एक सुबह नाश्ता भी दिया जाएगा, दोपहर में खाना भी, तो उसके लिए पेशेंट के लिए ख़ास तौर से एक बर्तन मंगाया गया है जिसमें कवर्ड होगा, सील होगा। उसी हिसाब से उनका इंतज़ाम किया गया है। जो ऑर्गेनाइजर है जिन्होंने लिया है कैंटीन जो यहाँ पे संचालन करेंगे, जैसा बताया जा रहा है वो डाइटिशियन भी है, क्या कहेंगे उनके एक्सपीरियंस, उनके बारे में जो है वो फार्मासिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि वो इसमें हर जगह से, हर मामले में, हर जाविये से सफल रहेंगे। रांची वासियों को क्या कहेंगे आज, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था की गई है, लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा आज? हाँ, इंशाल्लाह यहाँ रेस्टोरेंट में भटकना नहीं पड़ेगा। और अब ये अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल पहले वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़िया होगा और गरीबों का ख्याल भी रखा जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में बहुत जल्द हम लोग 25% डिस्काउंट में दवा भी उपलब्ध कराएंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। हमारा पेशेंट के साथ विज़िट होता है, ठीक है, और हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम होती है जिसमें स्टूवर्ड हो गया, कुक हो गए, सुपरवाइज़र हो गए, क्लीनिंग यूटिलिटी जो कि प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको मैनेज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमारा स्टाफ जाएगा, इवन हमारी डाइटिशियन जाएगी जो राउंड लेगी पेशेंट का, उनको विज़िट देगी और जो भी डॉक्टर्स के हिसाब से प्रेस्क्राइब डाइट होता है वो हम लोग प्लान करते हैं और फिर उसके हिसाब से लिस्ट और डाइट बन के कैंटीन में आ जाता है और फिर हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कुक्स को कि कैसे प्लान करना है। फिर उस हिसाब से वो बन के पेशेंट के पास टाइमली मैनर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम लोग हाइजीन और ये सारी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखते हैं क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट में होते हैं, तो डिज़ीज़ से लड़ने के लिए फूड बहुत ज़रूरी है ना। तो उसी वे में हम लोग पेशेंट का प्लान करते हैं डाइट। ब्रेकफास्ट, हाँ, 3 शेड्यूल हमारा है, 3 मील यहाँ पे जाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में हमारा एक बेसिक मील रहेगा, उसके साथ एक सीजनल फ्रूट्स हो गया,
और जो भी रिक्वायर्ड है पेशेंट को आइदर मिल्क, छेना या फिर जो भी उसका रिक्वायरमेंट है। लंच में बेसिक मील रहता है, पूरा एक मतलब लंच रहता है जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, पेशेंट को मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें फुलफ़िल की जाती है। और फिर एक मील डिनर रहता है। पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आएंगे खास करके, जी उनका तो टाइमिंग नहीं होगा। हाँ, आपका यहाँ पे वो कैंटीन का हमारा टाइमिंग क्या रहेगा? हमारा मॉर्निंग 7 o'clock से नाइट 10 o'clock तक सब कुछ चलेगा। इफ़ अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो हमारे नाइट में एक स्टाफ यहाँ पे स्टे करेंगे। तो अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो जो भी इंस्टेंट चीज़ होता है वो हम लोग उस टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हैं 10 बजे के बाद, जो कि मतलब जल्दी कुक होके मिल जाए। और ये पूरे टीम में कितने मेंबर हैं जो मिलकर आप लोग साथ में काम कर रहे हैं? अभी यहाँ पे हैं अराउंड 8 to 9 मेंबर्स हैं जी। अच्छा, जो आयुष्मान के तहत लोगों को खाना मिलता है, क्या उसका जी। भी आपको बताया गया उसके बारे में कुछ? हाँ, वो प्रॉपर जो हर पेशेंट को मिलता है वही आयुष्मान पेशेंट, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। वो जो हर सारे पेशेंट्स को मिलेगा वही आयुष्मान पेशेंट को मिलेगा। क्योंकि आप काफी एक्सपर्ट हैं, पहले भी कई हॉस्पिटल में जी। आपने सेवा दिया है। जी। क्या लगता है यहाँ पे पेशेंट को क्या फायदा होने जा रहा है यहाँ कैंटीन से? पहला चीज़ सर, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल सेक्टर में कैंटीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि लोग इतने अवेयर हैं, स्पेशली झारखंड के लोग इतने अवेयर नहीं है कि क्या खाना चाहिए, है ना। मोस्टली क्या होता है कि बाहर से लेके कुछ भी खा लिए, सेकेंड डे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, बिरयानी डिमांड कर लिए। तो लोग खाने को लेके इतना ज़्यादा मतलब ये है अनअवेयर है। तो हॉस्पिटल सेक्टर्स में कैंटीन रहना बहुत ज़रूरी है। इससे पहला है कि हेल्थ को बहुत बेनिफिट मिलता है और बाहर के फूड से इन्फेक्शन बहुत होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जी। पूरा परिचय अपना नाम? मेरा नाम अलीफ़ा आलम है। मैं इस फील्ड में अराउंड 8 years से हूँ एज एन डाइटिशियन, और बस चल रहा है। अभी फ़िलहाल और चीज़ों को एक्सपैंड कर रही हूँ, और मेरा कैंटीन सर्विसेज अभी 2-3 हॉस्पिटल्स में रन कर रहा है। लेक व्यू हॉस्पिटल और एक मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल है बरियातुर, वहाँ। खाना जो बनेगा इनकेस अगर बच जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है या क्या कुछ करेंगे? हम लोग जनरली पेशेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। जितने पेशेंट्स होते हैं उस हिसाब से काउंट करके। लेकिन ये तो ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत खाना बचना ही है, तो हम लोग उसको क्लीन रैप करके रख देते हैं। आइदर उसको स्टाफ यूज़ कर लेता है सेम डे पे, ठीक है, या फिर हम लोग वो लेफ़्ट ओवर फूड हम लोग पेशेंट भी यूज़ नहीं करते। आइदर उनको थोड़ा सा वेस्टेज फेंकना पड़ जाता है, या फिर कुछ 1-2 लोग होते हैं, है ना, जो अपने गाय और बकरी ये सब को खिलाने के लिए होते हैं, है ना। तो वो लोग हम लोग से कनेक्टेड रहते हैं, तो फिर वो लोग आते हैं और हमसे फूड ले जाते हैं चारा के तौर पे, ठीक है। तो हमारा फूड वेस्टेज नहीं होता है ज़्यादातर। हाँ, साफ़ सफाई का बहुत टेक्निक है कैंटीन एरिया में, ठीक है। इसमें हम लोग हर एक प्रॉपर स्टेप होता है। पेशेंट का प्लेट गया, जैसे वो क्लियरेंस होके आता है, फिर उसको हम लोग सुमा टैब, एक केमिकल होता है, जनरली वो फूड ग्रेड में ही यूज़ होता है प्लेट्स बर्तन धोने के लिए। उसमें हम लोग कुछ देर सोक करके रख देते हैं, उसी हिसाब से फिर हम लोग उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करते हैं गर्म पानी में, वो भी एक मेथड है क्लीनिंग का। और हमारा वीक में 2 दिन पूरा कैंटीन एरिया डीप क्लीनिंग होता है। उसका भी प्रॉपर हम लोग जो NABH प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। वो रजिस्टर मेंटेन होता है कि हमारा कब कब किस किस टाइम पे वो डीप क्लीनिंग हो रहा है, और रेगुलर बेसिस पे जो क्लीनिंग होता है वो होता ही है। और डेली इवनिंग में एक बार वाटर वॉश होता है पूरा होल कैंटीन।